नोट्स आपके पढ़ाई के जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मीत है कि टॉपर्स को ही नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से टॉपर्स को कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो रट के याद रख लेंगे, लेकिन आप रख पाओगे? आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए नोट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप टॉपर हो या ना हो, ओके। लेकिन नोट्स बनाने का कुछ तरीका होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे अपने ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद ना करें, कम से कम टाइम में हम नोट्स बनाएं, उसका कुछ मेथड होता है, सब हम देखेंगे। नोट्स के टाइप भी देखेंगे। तो चलिए पहले नोट्स के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, नोट्स 3 टाइप्स के हैं, लॉन्ग नोट्स, होम नोट्स और शॉर्ट नोट्स। देखिए, जो होम नोट्स है ना, यही आपके एग्ज़ाम के दौरान आपके काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और आपको बारीकी से इसे बनाना है। देखिए, जो शॉर्ट नोट्स है ना, आपको इसे बनाने में भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम के दिन आपके काम आएगा। और लॉन्ग नोट्स ये तो बनेगा पहले, सबके बारे में देखेंगे, एक एक करके चले देखते हैं लॉन्ग नोट्स के बारे में। पहले देखिए, लॉन्ग नोट्स होता क्या है? ये रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू लर्न इन क्लास। बस आप क्लास में क्या सुने, आपके टीचर ने क्या बोले, उसे आपको रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है, बस यही होता है लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग, इससे ज़्यादा लॉन्ग क्या हो सकता है? आपके टीचर जब आपको कुछ बोल रहे हैं, लिखने के लिए भी बोल रहे हैं, तो आप लिखो, जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, उसी से तो अपना नेक्स्ट नोट बनेगा ना। तो पहले ये आपको करना है। ये नोन आज डायरेक्ट क्लास नोट भी बोलते हैं, क्योंकि क्लास में बनता है। डिटेल नोट भी बनता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं हो सकता। अभी देखिए, कुछ मिस्टेक नहीं करना। इसे कैसे बनाते हैं देखिए, पहले इसे बनाते कैसे हैं देखिए। लिसन एंड टेक नोट्स एट द सेम टाइम। जब भी आपके टीचर बोल रहे हैं, आप उसी टाइम पे लिख लीजिए। ये तो आपको पता होगा, ये तो आप करते ही होंगे। नेक्स्ट, सीट एट द फ्रंट। देखिए, ये मैं काट रहा हूँ, आप फ्रंट में बैठिए, या फिर सेकंड बेंच रो में बैठिए, थर्ड रो में बैठिए, फोर्थ रो में बैठिए, लेकिन फिफ्थ में मत जाइए। आपने बहुत सारे वीडियो देखी होगी कि बैक बेंचर्स जो होते हैं वो इतना उखाड़ ले, ये कर। देखिए, वो वायरल होते हैं इसीलिए क्योंकि वो बैक बेंचर है। अगर फ्रंट बेंचर कुछ कर लेगा तो उसे वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बचपन से ही फ्रंट बेंचर था, मतलब अच्छा लड़का था, तो वो अच्छा करेगा ही, ये एक्सपेक्टेशन रहता है। तो आपको आगे बैठने की कोशिश करना है, बैक बेंचर नहीं होना है। नहीं तो सुना ही नहीं देगा, आप नोट्स क्या बनाएंगे, ओके। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। आप तो डेट डालिए पहले, आप जिस दिन भी नोट्स बना रहे हैं उस दिन का डेट डालिए, फिर एक हेडिंग डालिए, टॉपिक का हेडिंग क्या है, फिर उसके नीचे सब हेडिंग डालिए। उसके बारे में हम सारे के बारे में आगे बात करें, कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। यूज योर ओन वर्ड्स, ये बात ध्यान रखना। अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, आपको उसे लेख नहीं लेना है, आपको उसे उसके बारे में पूछना है, उसके बारे में समझना है, और उसको समझ के अपने भाषा में लिखना है। नहीं तो अगर बाद में आप लॉन्ग नोट्स भी पढ़ोगे, कुछ तो समझ में नहीं आएगा ना, तो आप समझेंगे क्या? आप सिर्फ रटेंगे, रटने से कुछ नहीं होता। तो आपको टीचर के साथ ही वहीं पे समझ लेना है, उसके साथ साथ, ओके। यूज बुलेट पॉइंट्स। देखिए, ये जो बुलेट पॉइंट्स मैंने यूज़ किया है, ये जो साइड में, इस तरह से आपको बुलेट पॉइंट्स की यूज़ करना है। या फिर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, आरो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे 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 आरो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। छोटे छोटे सेंटेंस, या जैसे कि मैंने बताया ना, यूज योर ओन वर्ड्स, तो आपको उसी तरह से छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है। अगर आपको कोई क्रिटिकल सेंटेंस बोल रहे हैं ना, तो आप उसे समझ के अपने भाषा में लिख दो, छोटा हो जाएगा। और वर्ड्स, जैसे कि देखो एग्जाम्पल, आप अपना छोटा वर्ड EX लिख के आप एग्जाम्पल समझ लो। मैं समझ रहा हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ, इसी तरह से आपको छोटा छोटा, देखिए मैनेजमेंट, MGT लिख के आप मैनेजमेंट समझ लो। इस तरह से छोटा छोटा वर्ड्स लिखना है। और कोई बड़ा वर्ड है ना, उसके बारे में आपको पता है, उसका आपको सिनोनिम पता है, तो उसे लिख दो अगर छोटा वर्ड है तो। लेकिन छोटा लगना चाहिए आपको आँख, जब आप आँख से देखोगे ना, हाँ इतना पढ़ा है, आज कम पढ़ा है, ये मेरा हो जाएगा, इस तरह से ख्याल होना चाहिए आपके दिल में। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट, होम नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बारीकी से दिखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। देखिए, व्हाट इज़ होम नोट्स। होम नोट्स होता क्या है पहले समझ। ये रिफाइंड नोट्स ऑफ लॉन्ग नोट्स। तो होम नोट्स कैसे बनेगा? घर में बनेगा। वो क्लास नोट्स था, क्लास में बन रहा था, ये होम नोट्स है, घर में ही बनेगा। और कहाँ से बनेगा? लॉन्ग नोट्स से ही बनेगा। देखिए, लॉन्ग नोट्स में क्या होता है ना, जब आपके टीचर बोलते हैं, उनसे भी गलतियाँ होते हैं, तो आप काटते हैं उसे,
उनसे भी गलतियाँ होते हैं, ऊपर नीचे करके बुलाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस मेंटेन करके अच्छे से लिखना है और उसे और भी छोटा करके लिखना है। आपको उसका समरी निकाल के उसे लिखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसे निकाल। देखिए, ए मोर सिंप्लीफाइड और क्लियर नोट, क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे आप कहीं पे ऐसा वैसा हैंड राइटिंग कुछ गलत हो जाए, क्योंकि फास्ट फास्ट वो बोलेंगे, आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है और उससे रिफाइंड करके लिखना है। इसे कैसे बनाना है अभी दिखाता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। हाउ टू मेक, देखिए इस चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो चैप्टर लिखेंगे, इजी है। टॉपिक का नाम लिखेंगे, सब टॉपिक देंगे और कुछ की पॉइंट्स भी दिखेंगे के बारे में भी बताऊंगा। चले देखते हैं फटाफट, कुछ टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए चैप्टर, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एनवायरनमेंट चैप्टर अपना हो गया। एनवायरनमेंट चैप्टर हो गया तो हमने डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिख दिया एनवायरनमेंट। चैप्टर में कुछ और नहीं है। अभी टॉपिक जैसे हो गया एनवायरनमेंट का अंडर टॉपिक है वाटर के बारे में पढ़ना है, हमें एयर के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। टॉपिक हो गया। इस तरह से आपको टॉपिक देना है बुलेट पॉइंट के साथ या फिर नंबरिंग के साथ 1 2 3 करके। ओके, अभी इंपॉर्टेंट आता है सब टॉपिक। देखिए सब टॉपिक आप कैसे ढूंढेंगे, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। सब टॉपिक आप कैसे ढूंढेंगे, उसका बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर डायरेक्ट दिया है बुक से तो उठा लो, नहीं तो आप बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए वाटर के बारे में पहले वाटर का मीनिंग देंगे, उस तरह से एयर का मीनिंग लिखेंगे और मीनिंग लिखेंगे फॉरेस्ट का। अभी वाटर का नीड्स, क्यों ज़रूरत है वाटर, वो लिखेंगे। एयर क्यों ज़रूरत है उसे लिखेंगे। फॉरेस्ट जंगल क्यों ज़रूरत है उसे लिखेंगे। फिर हम इसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे ये वेस्ट हो रहा है, कैसे बचा सकते हैं, ये सारे हम लिखेंगे। ये हो गया सब टॉपिक्स। कैसे ढूंढना है आगे बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स। अभी की पॉइंट्स क्या है, देखिए आपने तो लिख दिया वाटर के बारे में सब कुछ यहाँ पे, लेकिन अभी आप अगर कॉम्पिटिटिव के तरफ जा रहे हो, वाटर स्टे भी पूछा जा सकता है, वो भी वाटर का ही पार्ट है, उससे रिलेटेड आपको ढूंढना है। रिसेंट ट्रीटी कुछ हुआ है, मतलब वर्ल्ड में वाटर को बचाने के लिए कोई स्टेट में अगर कुछ हुआ है, कोई देश किसी देश के साथ अगर कुछ किया है, करंट न्यूज़, अभी न्यूज़ में वाटर के बारे में क्या चल रहा है, कहीं पे फ्लड वगैरह आ रहा है, तो आपको वो सब देखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो बस आपको वाटर्स डे यही याद रखना है। उसी तरह ये सारे मीटिंग पॉल्यूशन के ऊपर अगर हुआ है, एयर पॉल्यूशन के ऊपर करंट न्यूज़ कुछ हुआ है, कोई डेथ पे वगैरह हुआ है, वो सारे को आपको की पॉइंट्स बनाना है। रिसेंट में कोई फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन हुआ है या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, वो सारे आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड उसे इकट्ठा करना है अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो। नहीं तो आपको की पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है अगर स्कूल कॉलेज में हो तो। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। फिर आता है, देखिए सब टॉपिक कैसे ढूंढेंगे। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सब टॉपिक कैसे ढूंढेंगे, देखिए व्हाट, व्हाई और हाउ। वाटर, व्हाट इज वाटर, मीनिंग आ गया एक सब टॉपिक। फिर व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट हो गया ना, दूसरा तो सब टॉपिक। हाउ टू यूज इट, हाउ टू सेव इट, हाउ टू वेस्ट इट। ओके, इसी तरह से आप हाउ से, व्हाई से, व्हाट से सब टॉपिक आराम से ढूंढ सकते हो। ओके, ऑथर पॉइंट्स कुछ देख लो। आपको बुलेट पॉइंट तो यूज़ करना है, मैंने बताया था हर नोट्स में आपको बुलेट पॉइंट यूज़ करना है, सीक्वेंस में करना है इसे, क्योंकि क्लास नोट तो सीक्वेंस में नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी टीचर से भी गलती होता है, वो भी इंसान है। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना है। अवॉइड मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल। वहाँ पे जो मिस्टेक हुआ होगा ना, आपने कहीं पे काट दिया होगा, क्रॉस मार दिया होगा, यहाँ पे कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं हाईलाइट करना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर लेना है। अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। अगर टीचर कुछ ज़्यादा बोल देते हैं ना, मैंने बोलते कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, तो उसे आपको अवॉइड करना है। छोटा सेंटेंस बनाना है। नो एक्स्ट्रा डिज़ाइन, देखिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं वही तो बता रहा है कि टाइम कैसे वेस्ट ना हो। देखिए एक्स्ट्रा डिज़ाइन मत करना। कलर तरह की कलर आपको पेन यूज़ नहीं करना है। देखिए दो ब्लू और एक ब्लैक या फिर आप रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलर पेन ही आप यूज़ करिए, जैसे कि आपको समझ आ जाए। इससे आपको खाता को ऐसे गार्डन नहीं बनाना है, रंग बेरंग की आपको नहीं डालना है वहाँ पे कलर। ओके, रीड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, नोट्स बना लिए, पढ़ना पड़ेगा। मैंने एटलीस्ट बोला है 2 to 3 टाइम्स। ज़्यादा टाइम हो रहा है तो ज़्यादा बार पढ़िए, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन आएगा और इसी से आप अच्छा रिजल्ट करोगे। और देखिए नो एक्स्ट्रा डिज़ाइन का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए आप एक ड्राइंग को करने के लिए 1-2 घंटे लगा रहे हो, वही ड्राइंग 2 मिनट में भी बन सकता है। अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपको समझ में आना चाहिए बस,
आप किसी को जाके नोट्स दिखा रहे हो क्या? अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो कि नोट्स अपने जाके दोस्त को दिखा रहे हो, सारे दोस्त को, कि मैंने इतना अच्छा नोट्स बनाया है, टीचर्स को दिखा रहे हो, भाई वो गलतियाँ मत करो। आपको अपने नोट्स को किसी को भी नहीं दिखाना है, किसी को भी नहीं देना है। ओके, अभी चलिए मेन पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स। उसे कैसे बनाएंगे देखिए। व्हाट इज शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स होता क्या है? ये रिफाइंड नोट, देखिए वो रिफाइंड नोट्स कहाँ का था? क्लास नोट्स से हम निकाले होम नोट्स, अभी होम नोट्स से हम निकालेंगे शॉर्ट नोट्स। कैसे निकालेंगे? होल चैप्टर इन वन पेज, बस होल चैप्टर, पूरे चैप्टर। जैसे कि आपको क्लास नोट में मान लीजिए आपको 10 पेज के आपको लिखाया गया है, उससे आप जब होम नोट्स करेंगे ना, उससे आप रिड्यूस करोगे 4 से 5 पेज तक। और जब होम नोट्स बनाएंगे, जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो मिनिमम 1 से कम पेज में आना चाहिए। 1 पेज भी कवर नहीं होना चाहिए। 10 पेज को 1 पेज में आपको लाना है। इसे बोलते हैं 1 पेज में होल चैप्टर आना चाहिए शॉर्ट नोट्स। किसे बनाना है आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैप्चर की फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट आपको। अगर साइंस या मैथ करते हो तो क्या बताओ भाई, फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है, तो उसे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और की फैक्ट्स आगे बताता हूँ कैसे बनाना है, बताता हूँ। देखिए, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। रीड अगेन एंड अगेन होम नोट्स। पहले तो होम नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। 2-3 बार मिनिमम पढ़ लो पहले। फाइंड आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैंट मिस। ऐसा थिंग्स की एग्जाम में आना ही आना है। टीचर्स ने बार बार बोल दिया है, सिलेबस में डायरेक्ट है, उससे वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो चांसेस है, लेकिन 90% से ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आएगा, तो उसे आपको मिस नहीं करना है, कतई मिस नहीं करना है। राइट इन हाफ सेंटेंस। देखिए, पूरे सेंटेंस में आपने होम नोट्स में लिखा, उसे बार बार पढ़ा। अभी आपको सेंटेंस को लेंथ को पूरे कम करना है, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना है। आपने भले ही बचपन में पढ़ा हो कि जिसका मीनिंग हो वही सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाफ सेंटेंस लिखना है। मीनिंग ना हो कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको ये व्हाट इज़ वाटर, वाटर इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ, ऐसा वैसा हो गया, आपको ये सारा नहीं लिखना है। आपको लिखना है वाटर, हाइपेन देना है, लिखना है लिक्विड फॉर्म, हाफ 3 फॉर्म्स, उसका फॉर्मेट बनाना है, 3 लाइन खींचना है, एक है गैस, सॉलिड, लिक्विड, इस तरह से आपको लिखना है। आपको डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखना है एक एक करके, ऐसे आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, और अंडरलाइन, देखिए यू कैन अंडरलाइन, अंडरस्टैंड, मतलब जो आप समझ सकते हैं उसी तरह से आपको लिखना है। डिवाइड द सीट्स एंड सम पार्ट्स, आप सम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए और भी कुछ है। देखिए, यूज फ्लो चार्ट्स, स्मॉल लेटर्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। छोटा लेटर्स में आपको लिखना है। क्यों लिखना है? देखिए, जब आप छोटा लिखोगे तो कम स्पेस जाएगा। मैं कागज़ बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जब कम स्पेस जाएगा तो आपका आँख पे, जब एग्जाम के टाइम पे आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा और आप देख लिया कि 1 पेज में पूरा चैप्टर है, भले ही वो छोटा लिखा हो, भले ही बड़ा लिखने से वो 3-4 पेज, 2-3 पेज जाए, लेकिन आपको आपका दिमाग के मान लेगा भाई ये हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा एग्जाम तक। तो आप छोटे लेटर में लिखने की कोशिश करना है। फ्लो चार्ट क्यों यूज करना है? क्योंकि छोटा जगह लेगा। ओके, और आप ड्राइंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको अच्छा ड्राइंग आपको समझ आता है ड्राइंग से। सॉफ्ट टॉपिक और सॉफ्ट टॉपिक्स, वहाँ पे सॉफ्ट टॉपिक्स ढूंढा था, उसी के भी सॉफ्ट टॉपिक्स हम निकालेंगे और डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट की फैक्ट, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, फेस टू फेस। आपको कोई घुमा फिरा के नहीं लिखना है। अभी देखिए एग्जाम्पल, देखिए एनवायरमेंट, मैंने वहाँ पे बताया था कैसे लिखना है सब पॉइंट। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट बना दिया, वाटर, एयर, फॉरेस्ट। अभी इससे फ्लो चार्ट नहीं बनाना है। अभी आर्ट्स क्या है, वाटर से रिलेटेड, यहाँ पे आर्ट्स लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है। अभी वाटर के रिलेटेड कोई आर्ट्स हो तो यहाँ पे लिखना, एयर के रिलेटेड यहाँ पे लिखना, फॉरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे लिखना, परसेंटेज कितना है यहाँ पे लिखना, वाटर के, एयर के यहाँ पे लिखना, फॉरेस्ट के यहाँ पे लिखना, ट्रीटिस कुछ हुआ है यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना। बस आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर खत्म हो गया। अभी आप बोलोगे मीनिंग कहाँ पे है? देखिए मीनिंग आपने होम नोट्स पे पढ़ा, मीनिंग शॉर्ट नोट्स पे नहीं लिखा जाता। ओके, अगर आपको याद नहीं होता आप बहुत ही 2-3 वर्ड में लिखिए, लेकिन मेरे ख्याल से लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट की मीनिंग अपने होम नोट्स में बहुत बार पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है ना, तो आपको पढ़ा होना चाहिए। फॉरेस्ट, एयर, वाटर, इसलिए तो वहाँ पे बनाया था ताकि आप वहाँ से पूरे कुछ समझ जाओ। यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर आंसर, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, उसी को आप लिखियो और आराम से प्रैक्टिस करो। अभी देखो मैंने ये 2 नोट्स अभी बनाए हैं अभी के टाइम में। देखिए होम नोट्स कैसा होना चाहिए,
आपके पास पहले एनवायरनमेंट के मीनिंग लिख लिया है यहाँ पे। फिर कंपोनेंट्स, ओके, वाटर आ गया, एयर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, आपने पॉइंट दे दिया। फिर वाटर के मीनिंग लिखा, यूज लिखा, और अदर में क्या लिखेगा, जो भी अदर है, जैसे कि वाटर के फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड, ये हो गया गैस। तो उस तरह से अदर में जो भी अदर बच जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे लिखना है। फिर एयर मीनिंग यूज अदर, फिर फॉरेस्ट मीनिंग यूज अदर, ख़त्म। अभी इसी से आप इसे कैसे निकालेंगे शॉर्ट नोट्स में। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एनवायरनमेंट हो गया, वाटर, कंपोनेंट एयर और फॉरेस्ट, वहाँ पे जैसे खींचा था मैंने, इस तरह से खींचना है। फिर वाटर का कितना परसेंटेज वाटर है, कितना परसेंटेज एयर है, कितना परसेंटेज फॉरेस्ट, ये लिखना है बस। ट्रिटी है तो उसके नीचे लिखना है, और ये और कुछ है इसके नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे स्पेस जो छोड़ा हूँ ना, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। आपको मैंने जैसे बोला, एक पेज में सब कुछ आना चाहिए, चाहे आप कुछ कैसे भी लिखो, बस आपको समझ आना चाहिए और कम से कम पेज में आना चाहिए, ओके। तो ही आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा आपने मेरा वीडियो को एंड तक देखा, और सब्सक्राइब कर देना, बोलता हूँ हर बार, आप करते नहीं, कोई नहीं, आगे बढ़ते रहे, और आप ऐसे ही आप मेहनत करते रहे, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगा।